वेलकम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। हम कर चुके हैं क्वेश्चन 1 एंड 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं सिर्फ आपका आंसर्स नोट करता रहता हूँ ताकि आपको इजीली ये हमारी हो जाए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है वो रैशनल होता है, इसलिए ये इरेशनल है। मैं साथ साथ आपको रीजंस बताता जाता हूँ, बाकी ये आपके लिए मार्क करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सेकंड है हमारा पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारी। पाई एक इरेशनल नंबर है, ये P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। थर्ड है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सिंपल है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि आप वो फ्रैक्शंस जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होती हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको 1/9 करके देखें तो ये चलती ही चली जाएगी, 0.1111 आंसर आता रहेगा, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है पार्ट 4, 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगेन वही आ गया, टर्मिनेटिंग का आप जानते हैं मीनिंग, जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो ये ट्रू है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो 0.75 आपका आंसर आएगा। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5, जो कि है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन वो है जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, 0.8 इसका आंसर आता है। तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, रीजंस के साथ मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 है रिप्रेजेंट the following numbers on the number line। तो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट वैल्यू है 2/3। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, आप 2/3 अपने कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास 2/3 ये आ जाएगी 0.66 के बराबर। अब आपने करना क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे स्केल के साथ। आप कुछ वैल्यूज़ लिख लें, जैसे -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये 0.666 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में फॉल करेगी। क्योंकि ये 0.6 है तो आपने मिड से थोड़ा सा आगे इसको मार्क कर देना है। तो अगर आपका ये मिड पॉइंट है तो आपने इसे मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे इसको मार्क कर देना है। ये आपका 2/3 ये पॉइंट बन जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं कि ये आपने कैसे करना है। आपने इसके लिए स्केल यूज़ करना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है और डिविजन्स जो हैं आपने इक्वल रखनी है। ऐसे बोर्ड पे ये चीज़ स्केल से करना पॉसिबल नहीं होती, मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे रफ स्केच किया है हाथ से। तो आपने इसको प्रॉपरली स्केल से करना है और ये डिविजन्स जो हैं ये बराबर रखनी है। अगर आपने इसको 1 सेंटीमीटर के गैप से रखा है तो सारी 1 सेंटीमीटर आएंगी। अगर 2 सेंटीमीटर के गैप से रखा है तो 2 सेंटीमीटर। अगर 1 इंच रखा है तो ये सारे गैप्स जो हैं वो
एक एक इंच के होंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इनके दरमियान में कितना गैप छोड़ते हैं, लेकिन सारे गैप्स इक्वल होने चाहिए। अगर आप गैप्स इक्वल रखेंगे तो आपको उनके मिड पॉइंट्स वगैरह भी देखने में आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है -4/5। 4 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम कर लें तो ये -0.8 आता है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको भी ऐसे पॉइंट्स -2, -1, 0, +1। तो जो आपके नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं उसके इर्द गिर्द बस एक आध पॉइंट इसका ज़रूरी होता है, बाकी सारे जो हैं वो हमारे ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये पॉजिटिव नंबर्स हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर ज़रूरत नहीं थे, बस वैसे ही नंबर लाइन शो करने के लिए हमने बनाए थे। अब -0.8 है, यानी कि 0 और -1 के दरमियान में फॉल करेगा। अब क्योंकि ये 0.8 है तो 1 के करीब फॉल करेगा, तो आपने इसको -4/5। ये स्टूडेंट्स से ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, ताकि आप लोकेट कर सकें एग्जैक्टली कि ये नंबर आपकी नंबर लाइन पे किधर फॉल करेगा। ये थे स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट 2 पार्ट्स। आप चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है 1 होल 3/4। तो इसके अंदर सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। 4 1s are 4, 5 6 7, 7/4। आप 7/4 को डेसिमल में चेंज करेंगे, 7/4, तो ये आ जाता है 1.75। तो उसी तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये नंबर 1 के बाद और 2 से पहले फॉल करेगा। अब 0.75 है, इसलिए 2 के ज़्यादा करीब होगा ये, तो मिड और 2 के दरमियान में आ जाएगा ये 1 होल 3/4। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है हमारा -2 होल 5/8। 8 2s are 16 एंड +5 21। तो स्टूडेंट्स -21 यहाँ पर कर लेते हैं, -21/8, 21 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2.625। तो इसी तरीके से आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -4, -3, -2, -1, 0 एंड 1। तो ये स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि ये 2 के भी बाद फॉल करेगा, और 0.6 है तो यानी कि मिड से हम थोड़ा सा आगे इसको पॉइंट करेंगे, तो थोड़ा सा आगे करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये -2 होल 5/8 ये हमारा पॉइंट शो हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स पार्ट है हमारा 2 होल 3/4। 4 2s are 8, 9 10 11, 11/4। तो इसको कर लेते हैं 11 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.75। तो इसी तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये नंबर 2 के बाद फॉल कर रहा है और 3 से पहले 0.75 है, तो 3 से थोड़ा सा पहले हम इसको यानी कि मिड और 3 के दरमियान में इसको लोकेट कर लेंगे। तो ये 2 होल 3/4।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारा पॉइंट है। अब इस पॉइंट को आप बेशक पी का नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट हमारा पार्ट 6, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसकी वैल्यू है √5। तो एक चीज़ जो हम एक वैल्यूज़ पढ़ते आए हैं, अगर आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा हो, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस 5 को हम स्प्लिट कर देंगे 4 + 1 में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हाइपोटेन्यूज के ऊपर भी √ आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो हाइपोटेन्यूज हमारा, अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें तो ये हमारी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी हो जाती है। तो ये हमारी एक बेस वैल्यू आ गई और एक परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम इसको ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ रखेंगे। -1, 0, 1 एंड 2 और ये 3। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी जो बेस वैल्यू है वो 2 है, तो हम इसको यहाँ तक रखेंगे। और हमारी परपेंडिकुलर वैल्यू, तो स्टूडेंट्स जितना आपका ये स्केल होगा उसका एक पार्ट, ये 2 पार्ट है, उसका एक पार्ट आपने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेना है। ये ऊपर की तरफ ड्रॉ करके इसको आपने इधर से मीट करवा देना है। ये इसको मीट करवा के, ये अगर आपने इसको 1 सेंटीमीटर रखा है तो ये 2 सेंटीमीटर की होगी, और ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन आपने लगाई है वो 1 सेंटीमीटर की। इसको इधर मीट करवाएंगे और फिर आपने कंपास की नोक यहाँ पर रखनी है और पेंसिल से एक आर्क लगानी है। ऐसे पेंसिल से एक आर्क आप यहाँ पर लगाएंगे और ये पॉइंट आपका √5 होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी राय से भी आगाह रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।